हरिद्वार के बाद अब हम लोग चले हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता अगर आप हाईवे से जाना चाहेंगे तो आप हाईवे से सीधा निकल सकते हैं बाईपास के थ्रू। दूसरा रास्ता है जो पुराना रास्ता है, जिसको चीला रास्ता भी बोलते हैं। वहाँ पर आपको ग्रीनरी ऐसे सीरीन मिलेगा, आपको पिक्चर्स की लोकेशन। लेकिन इस रास्ते की एक खासियत बात ये है कि ये रास्ते को शाम को बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पास में, जिससे कि जानवरों के आने का ज़्यादा खतरा रहता है। और उनकी प्रोटेक्शन के लिए और ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए ये बंद कर दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आगे रास्ता। दोस्तों, सफ़र शुरू हो गया है ऋषिकेश का। और एक ख़ास लाइन आप लोगों ने हमेशा पढ़ी होगी कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये सच है, क्योंकि सफ़र होता है और मंजिल। सफ़र में मंजिलों की तलाश होती है, आपको जल्दी रहती है कि जल्दी से जल्दी हम पहुँचें। और जब मंजिल मिल जाती है तो ये तलाश ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, जिसने ये जान लिया कि असली रंग तो सफ़र में ही है, तो मंजिल तो बस ठिकाना है और रुकने का, फिर अगले सफ़र की तैयारी शुरू करने का। वो इंसान जीवन के बहुत सारे रहस्य को भी समझ लेगा और आनंद लेना भी सीख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप इस रास्ते पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आपको काली माता का मंदिर पड़ेगा। जैसे आप हरिद्वार से पुलिस पिकेट से आप रास्ता लेफ़्ट टर्न लेंगे, किसी से भी पूछ लीजिएगा वहाँ पर कि हमें चीला वाला रास्ता चाहिए। चीला एक हाइड्रो पावर प्लांट है, तो इजीली बता देंगे। लेफ़्ट से और राइट में आप ये सब ऑटोज़ देख रहे हैं, ये मंदिर के लिए ही है। ये लेफ़्ट में आपका मंदिर आ गया सिद्धपीठ। अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। और ये जो बैरिकेड्स है ये आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, यहाँ से वो रास्ता शुरू हो गया है। अगर आप नेचर लवर हैं और प्रकृति को ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा आपको अच्छा लगता है ऐसी जगह या फ़ोटोग्राफ लेना, वीडियो बनाना, तो ये रास्ता आप ही के लिए है। और आगे इस रास्ते में इतने अच्छे व्यूज़ हैं और इतनी अच्छी सीरीन है, नेचुरल ब्यूटी है, वो आपको देख के इस वीडियो से ही आपको लगेगा कि अगली बार जब जाएंगे तो इसी रास्ते से हमको जाना है। क्योंकि रास्ता मंजिल पे आप आराम से हाईवे फ्लाईओवर से पहुंच सकते हैं, लेकिन जो रास्ते का जो मज़ा है असली में वो इसी रूट से है। क्योंकि जो हमारे एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो टूरिस्ट हैं वो फ्लाईओवर, गाड़ियों की चेंपे ओवर ब्रिज तो दुनिया भर के देख चुके हैं और रोज़ ही देखते हैं। शांति का रास्ता है यही रास्ता। चलिए देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा। रास्ते में अगर हिरन वगैरह आए तो बिल्कुल भी डरना मत। लंगूर, हिरन ये सब आते रहते हैं। अब ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ हम पानी के बीच से गाड़ी अपनी निकाल रहे हैं। ये कोई बरसाती नाला बोलते हैं इसको, बीच में था। तो इसमें क्या है कि बरसात का पानी वगैरह आ जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा स्लो करके आप इसको निकाल लीजिएगा। तो गाइस, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं हाइड्रो पावर प्लांट के आसपास का एक एरिया है। देखिए, आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, रिजॉर्ट्स हैं कुछ यहाँ पर। तो देखते हैं कैसा है हाइड्रो पावर प्लांट। ये आप पीछे से पानी गिरता है वो देख रहे हैं, तो ये वही हाइड्रो पावर प्लांट है जिसको चीला बोलते हैं। हरिद्वार से जब आप ऋषिकेश जाएंगे तो आपको ये रास्ते में पड़ेगा, देखने के लिए पड़ेगा। अगर आप चीले वाले रास्ते से जाते हैं, तो पहले बताया था अगर दिन में ही आप रास्ता कवर कर लेते हैं तभी आप इसको देख पाएंगे, क्योंकि बीच में इसमें एक टाइगर रिजर्व सेंचुरी है, जिसकी वजह से ये रास्ता टाइमली बंद कर दिया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट देखा। और जब हम लोग उत्तराखंड या हिमाचल में आते हैं तो हमें क्या है कि पहाड़ मिले देखने के लिए, नदी मिले और एक साफ़ सुथरा रास्ता मिले। तो अब देखिए, साइड में ये कैनाल है, ये नदी बनाई हुई है, तो आप सामने पहाड़ देख सकते हैं और लेफ़्ट साइड में पूरी ग्रीनरी है। तो यही इस रास्ते की खासियत है कि आप कहीं भी रोक कर फ़ोटो खींच सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। बस आप पानी में कूदने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा, ये बहुत गहरा है। हर जगह थोड़े जगह पर बोर्ड लगाए हुए हैं कि बिल्कुल भी ना इसमें उतरने की सोचे भी नहीं। और कुछ इसमें ब्रिजेस भी हैं, बीच में भी पड़ेंगे, वहाँ भी आप रुक के फ़ोटोग्राफ करा सकते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ ब्रिजेस पे भी अलाउ नहीं है। रोड थोड़ी सी सिंगल है, तो आपको थोड़ा सा देख कर ही ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से व्हीकल आते हैं
तो उसी हिसाब से आपको पास करनी होगी। देखिए इस तरीके के सावधानी के बोर्ड हर कुछ किलोमीटर पे लगे हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप इजीली पार कर लें। इसमें बीच में जब आगे क्रॉस करेंगे तो कुछ ऐसी जगह आती है जहाँ आपको बहुत सारी तितलियाँ दिखेंगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ गाड़ी रोक कर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। ये आप देख रहे हैं लक्ष्मण झूला के पास में एक पार्किंग है, वहाँ हमने पार्क किया है। और उसी के पास ये बीच का एरिया है। राम झूले में जाना अलाउ नहीं है क्योंकि उसका कुछ मेंटेनेंस वगैरह काम चल रहा था, और यही हम लोगों को मिला लक्ष्मण झूले पे जाने का। तो ये उसका ऊपर से व्यू है। बाकी लॉकडाउन शाम को 7 बजे के बाद सभी मार्केट सब बंद हो जाते हैं। अगर कोई घूमना है या कहीं जाना चाहते हैं तो आप 7 बजे से पहले ही जा सकते हैं। हम लोग ने तो ये लक्ष्मण झूला और ये आसपास की मार्केट सुबह ही विज़िट कर लिया था। ओपन भी नहीं हुआ था, तो इस वजह से हम लोगों को भीड़ भी कम मिली। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के हिसाब से सभी रूल्स फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस फॉलो करते हुए ही विज़िट करें। और आने से पहले गाइडलाइंस ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि गाइडलाइंस डेली कुछ ना कुछ नया चेंजेस हो जा रहा है। कभी टेस्ट की रिपोर्ट मांगते हैं या कभी कुछ अलाउ हर जगह नहीं रहता है। तो ये था, अगर आप फैमिली के साथ विज़िट कर रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश। इससे पहले हमने बताया था दिल्ली से हरिद्वार, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप उनका स्ट्रोलर या साइकिल ज़रूर साथ में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ घूमने में गर्मी में अगर आप आते हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, पसीने हो जाएंगे। और बच्चे को भी इजी रहता है स्ट्रोलर में लेके जाना, उसको भी सही दिखता है कि हाँ चीज़ें दिख रही हैं। नहीं तो आप उनको उठाए इधर से उधर घूमते रहेंगे तो ना आप चीज़ें देख पाएंगे ना एंजॉय कर पाएंगे। ये सामने से लक्ष्मण झूला का व्यू है, और ये नीचे यहाँ बीच है। अगर बोट पे जाना चाहते हो तो बोट पे भी आप जा सकते हैं। बाकी ऐसी आने वाली आगे वीडियोस के लिए, ब्लॉग के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और अपनी कोई भी सजेशन है या अपना कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।